हेलो माय डियर फेवरेट लिब्रास, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए 20 to 31 ऑफ मई कैसा जाने वाला है, क्या ब्लेसिंग आने वाले हैं, क्या खास बदलाव से आपका लव लाइफ गुजरने वाला है, ये लास्ट पार्ट ऑफ मई आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, डेफिनेटली आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहे एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए डियर। और मैंने जून मंथ की आपके लिए रीडिंग भी वहाँ पे टैग कर दिया है, तो आप लिंक पे जा करके जून मंथ की रीडिंग भी देख सकते हैं कि आप लोग के लिए जून का मंथ कैसा रहने वाला है। ओके डियर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे अभी देखेंगे 20 to 31 ऑफ मई आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, क्या जो है चेंज आपको लास्ट पार्ट ऑफ मई में देखने को मिलने वाला है। प्लीज डिवाइन गाइड फॉर माय लिब्रास। जो सबसे पहला कार्ड आया है जी वो है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, हेरोफेंट जो कि मेजर आर्काना का कार्ड है और एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ओके डियर। और जो ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए है वो है द लवर्स की एनर्जी एंड ये एनर्जी आपसे क्लियरली कह रही है कि आपके पर्सन के दिल में आप बिल्कुल बहुत ही दिल से आपको वो प्यार करते हैं। आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है, एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसे कह सकते हैं कि एक डिवाइन का कनेक्शन है। और अगर आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स भी हैं तो डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन्स की वजह से हैं, बिकॉज यहाँ पर आप दोनों के बीच में ही इक्वली लव है एक दूसरे के लिए और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको यहाँ रिमूव करने की ज़रूरत है। बट आपके पार्टनर अभी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप लोग जैसे भी सिचुएशन में हो बट आप दोनों एक दूसरे से दिल से बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते हो। प्रॉब्लम्स कहीं और है जिसके वजह से आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम भी आए हुए हैं। ओके डियर। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी अभी अच्छी बनी हुई है एंड वो आपको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। और क्या होने वाला है डेफिनेटली मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ जो सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए डियर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देख पा रही हूँ वो ये है कि आपका डिसअपॉइंटमेंट वाला सिचुएशन। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ देख पा रही हूँ कि कोई एक पार्टनर आप दोनों में से भागने की कोशिश कर रहा है एक दूसरे से, जो है कहते हैं ना कि ब्रेकअप जैसे सिचुएशन। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों में से कोई एक इंसान जो है वो इस रिश्ते में घुट रहा है और निकलने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से ऐसे बने हुए हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन है मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि या तो आप में ऐसी एनर्जी है डियर जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन से, होता है ना समटाइम्स हम कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं कुछ सिचुएशन में जहाँ से निकलना भी मुश्किल होता है और सिचुएशन में रहना भी मुश्किल होता है। तो मे बी आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो और आपको ऐसी दिल में इच्छा आ रही है कि इस रिश्ते से ही निकल जाऊँ तो बेटर होगा, क्योंकि आप जो भी इच्छाएं अपने पार्टनर के पास रख रहे हो, जो भी बातें आप अपने पर्सन से बोलते हो वो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपकी जो प्रपोजल है, आपकी जो इच्छाएं विशेष को वो कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और आपकी तरफ आने से मना भी कर रहे हैं। एक डिनाइल वाली सिचुएशन उनकी तरफ से मुझे दिख रही है जो कि आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट का विषय बना हुआ है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो अपने प्यार को लेकर के लिए, क्योंकि आपकी जो पर्सन है यहाँ पर किन्हीं के पर्सन मुझे जो है ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व भी दिख रहे हैं। कोई एक्स पार्टनर उनके लाइफ के, यानी कि जो आपसे भी पहले उनकी लाइफ में कोई होंगे जो उनके लाइफ में आ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं इनको डिच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रहे हैं। ये आपके जो पर्सन हैं जब वो वापस आए हैं उनके एक्स, तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहे हैं बट थर्ड पार्टी ही इनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको जो अब प्यार देना चाहिए, आपको जो अटेंशन देना चाहिए, आपको जो उनको लव देना चाहिए वो कहीं ना कहीं आपको वो नहीं दे पा रहे हैं। वो अपने आप में ही डिसअपॉइंटेड मुझे दिख रहे हैं और यहाँ पे इस सिचुएशन की वजह से आप दोनों का ही लव लाइफ कहीं ना कहीं रुइन हो रहा है और ये थर्ड पर्सन इसमें गेम प्ले कर रहा है। ओके डियर। मैं यहाँ पर किसी का सिचुएशन ऐसा भी देख रही हूँ कि किन्हीं का कास्ट का, रिलीजन का भी इशू है या फैमिली इशू भी किन्हीं की बनी हुई है
और ये जो फैमिली इशू है डेफिनेटली अभी सॉल्व होने के चांसेस बन रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ मई में, जिसमें कि आप देखेंगे कि डिवाइन के ब्लेसिंग से आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम थी या फैमिली इशू है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया हुआ है वो कहीं ना कहीं एंड होगा, और जो है आप दोनों एक होने के यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। पर जिनका भी फैमिली इशू है वो वहाँ पर सॉल्व होने के चांस बन सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन की रूडनेस यहाँ पर दिख रही है जो कि आपको बहुत ज़्यादा दिल में बहुत परेशान कर रहा है। और यहाँ पर यार सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्ड पर्सन है और उसकी वजह से परेशानी है, यहाँ कुछ लोग का भी इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लोग ही ऐसे हैं जैसे अगर जिनका भी फैमिली इशू की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते को, और ये चीज़ जो है आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आपके पर्सन भी इनकी बातों में बहुत ज़्यादा रहते हैं और इनकी वजह से आप दोनों के बीच में अलगाव जैसे सिचुएशन हो गए हैं। और आप भी ये महसूस कर रहे होंगे कि बिल्कुल जो है आपके पर्सन चेंज होते जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे पहले। ओके और यहाँ पर जो है जो लास्ट पार्ट ऑफ मई है डेफिनेटली डियर यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग लेकर के आ सकता है। किन्हीं के लाइफ में न्यू प्रपोजल भी आ सकता है और किन्हीं के लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट भी अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ जो फ्रेश स्टार्ट है वो होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं। बट यहाँ पर कुछ लोग इन्वॉल्व होकर उनको मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ कर दिया है, इसके वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम आए हैं। साथ में किन्हीं के केस में 2 केस यहाँ पर मुझे दिखे हैं जिनके कुछ पर्सन से जिनके पर्सन या तो फैमिली इशू की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं, फैमिली के मैनिपुलेशन की वजह से आपसे हटने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपसे प्यार बहुत करते हैं। दूसरा सिचुएशन है कि यहाँ पर किसी का जो जिनकी एनर्जी आई है उनके कोई एक्स पार्टनर आए हुए हैं जिसकी वजह से आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जो आपको उनको देना चाहिए है। तो ये सिचुएशन यहाँ ऑलमोस्ट दिख रहा है। लेकिन आप दोनों के ही केस में यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है, एक प्योर कनेक्शन है, आप दोनों के ही बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। बट ये प्यार जो है थर्ड पार्टी की वजह से रुइन हो रहा है कहीं ना कहीं। ओके तो लास्ट पार्ट जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत कुछ दे करके जाने वाला है ये, जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को जो कि फैमिली इशू की वजह से जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व होते हुए आप देख सकते हो। क्योंकि आप जो भी स्टेप लोगे यहाँ, या अगर कोई स्टेप लेने वाले हो या आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के लिए जीत आते हुए मुझे दिख रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ मई में। और जो मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में जो अगर फाइटिंग चल रहा है, मतलब वर्बल फाइटिंग यानी कि जो बाती होती है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसे रोकने की ज़रूरत है और इसी में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और इसमें डेफिनेटली अगर आप इसमें आगे बढ़ते हो और चीज़ों को काम तरीके से पीसफुली अगर इसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली ये सॉल्व हो सकता है। ओके डियर, लेकिन आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेशन में आ चुकी है और वो जो है बहुत ज़्यादा ही थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में है, तो इनको इनसे थर्ड पार्टी से रिमूव करना भी उतना ही ज़रूरी है। और ये ऐसा किसी केस में ऐसा हो चुका है, अगर हो रहा है तो डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगी कि रेमेडीज़ कीजिए अपनी, क्योंकि रेमेडीज़ करने से आप दोनों के बीच के प्लानिटरी कंडीशन जो थर्ड पार्टी को लेकर के आते हैं वो सही होता है। और आप दोनों का यहाँ पर जो मैं कराती हूँ वो होता है परमानेंट रीयूनियन। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दिन से स्टक हो या आपको लगता है कि कहीं भी कोई थर्ड पार्टी आके आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो बिल्कुल भी डिले ना करें, अपनी रेमेडीज़ लेकर के आप दोनों के रिलेशनशिप को हमेशा के लिए सही करें। ओके डियर, सो देखते हैं आप लोगों के लिए और भी आपके डिवाइन के आपके पर्सन के दिल की बात क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग को इच्छा होती है कि आपके पर्सन सेपरेशन में हो या आपसे साथ बात भी कर रहे हो, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा है ये बात आप यहाँ से जान सकते हो ये मैसेज से। ओके डियर, तो लवर ऑरेकल से देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। दे हैव हर्ट मी, कुछ ऐसे सिचुएशन हुए हैं आप दोनों के बीच में जिससे वजह से वो हर्ट हो गए हैं और वो ये आपको कहना चाहते हैं। इट इज़ ऑल टू मच, जो भी हो चुका है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हो चुका है। मे बी आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा उसे ले रहे हैं दिल पे। ओके, व्हाट इज़ द ट्रूथ, कुछ सच्चाई है जो मे बी आपसे छुपी है या उनसे छुपी है और ये सच्चाई जानना ज़रूरी है। ओके डियर, आई कांट टेक इट एनी मोर, और जो भी सिचुएशन है उसको झेलना बहुत मुश्किल हो गया है उनके लिए। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, आपके लिए प्यार है और आप उनको बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं जो भी लोग हैं। बट जिनके वजह से भी प्रॉब्लम आए हैं उनको कहीं ना कहीं उनके मतलब जो प्रॉब्लम आए हैं किसी और की वजह से आए हैं, आप जो है उनको कहीं ना कहीं अच्छे लगते हो और आप उनको डिफरेंट दिखते हो, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हर्ट, तो कहीं ना कहीं अपने जो दिमाग से वो सोच रहे हैं उनको लग रहा है कि वो सही सोच रहे हैं
और जब वो दिल से सोचते हैं तो उनको लगता है कि वो गलत है। आई लॉन्ग फॉर योर किस, डेफिनेटली डियर, लास्ट मैसेज बट नॉट द लिस्ट। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत जो आपके किस है, स्पेशली किश के लिए परेशान है और ये आपसे वो कहना चाहते हैं। बहुत ही प्यारा मैसेज है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और देखते हैं कि डिवाइन के मैसेज क्या हैं आप लोगों के लिए। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, डेफिनेटली डियर, अपने आप को सरेंडर करें। आगे आपको क्लियरली समझना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है और उसको क्लियर वे में सॉल्व भी करना होगा। ओके और जो है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आप जो भी एक्शन लोगे, जो भी आप हार्ड वर्क करोगे अपने एक्शन में, अपनी चीज़ों को सही करने के लिए, उसके लिए डिवाइन आपको हेल्प भी करेंगे और उसका रिजल्ट भी देंगे। देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है, एंजल्स आपसे क्या बताना चाहते हैं। प्लीज एंजल गाइड May 22, 31st of May. Okay. Let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के रखने से भी प्रॉब्लम होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन भी आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो उनके गाइडेंस को भी समझें। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एंड आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। डेफिनेटली जो आपके मददगार हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, उनकी मदद आप लेंगे तो आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व होगा। ओके डियर, तो डिवाइन आपसे ये कंफर्म कर रहा है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, लिब्राज मिल गई है, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट अपडेट लेकर के आने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल माय डियर लिब्राज। हेलो फ्रेंड्स, मैं भी अमृता मैडम का एक क्लाइंट हूँ। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं पिछले 3 साल से अपनी वाइफ से सेपरेशन में था और काफ़ी दुखी था। मेरी वाइफ हमेशा मेरे से झगड़ा और कलेश करती थी और हमारी टॉक्सिक रिलेशनशिप के कारण हमारे बच्चों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अमृता मैडम के संपर्क में आया और पहले तो मुझे डाउट हो रहा था कि मैं रेमेडी लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि इसके पहले भी 3 साल पहले मैं काफ़ी ज्योतिषों और पंडितों के पास में गया था। उन्होंने अपनी रेमेडियाँ बताई, लेकिन मैंने वो रेमेडियाँ भी की, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। फिर पर विश्वास किया और उन्होंने मुझे रेमेडी दी। रेमेडी को मैंने पूरा फॉलो किया। फॉलो करने के बाद मात्र 23 दिन के अंदर मेरी वाइफ में अमेजिंग तरीके से रिजल्ट आए और अब वो मेरे पास आकर आराम से रहने लगी है और जिसके कारण मेरे परिवार का माहौल भी अच्छा हो गया है। अब मैं अपने करियर पे भी अच्छा फोकस कर पा रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप भी लव लाइफ में कोई इश्यू है तो आप ज़रूर अमृता मैडम से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पहले डाउट हो रहा था, लेकिन जब मैंने उनकी रेमेडी को लिया ऐसा फ़र्क पड़ा कि अमेजिंग रिज़ल्ट आए और मैं उन रिज़ल्ट को देखकर बिल्कुल दंग रह गया कि ऐसा भी रेमेडी काम कर सकती है क्या। दोस्त, अमृता मैडम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी वो मुझे गाइडेंस करती रहे। गॉड ब्लेस यू अमृता मैडम। थैंक यू।